यह कुंडली है शशि थरूर जी की। शशि थरूर कांग्रेस के एक प्रसिद्ध नेता हैं और ये कांग्रेस के शासनकाल में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ये एक लेखक भी हैं और इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। इनकी कई किताबें देश विदेश में प्रसिद्ध हैं और पढ़ी जाती हैं। ये एक डॉक्टर भी हैं और काफ़ी धनवान संपत्तिवान हैं। इनकी 2 शादियां हुई थीं। पहली शादी में इनका पहली पत्नी से तलाक हो गया और दूसरी पत्नी इनकी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई, जो कि सुनंदा पुष्कर थीं। सुनंदा पुष्कर की मृत्यु के बाद इनके ऊपर मुकदमा चला, जिस पर इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने उनको आत्महत्या के लिए उकसाया था, अपनी दूसरी पत्नी सुनंदा पुष्कर जी को। 8-10 साल इनके ऊपर मुकदमा चला और अब जा कर के ये मुकदमे से बरी हुए हैं और इनको मुकदमे से मुक्ति मिली है। इनके 2 पुत्र हैं। पहली पत्नी से इनको 2 पुत्र हैं। आइए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। देखते हैं कि इनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो इनको राजनीति में लेके गए। इनकी 2 शादियां हुई और इनको संतान सुख मिला और इनको थाना कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा। इनकी कुंडली है धनु लगन की कुंडली। धनु लगन के स्वामी होते हैं गुरु महाराज, जो कि 9वें स्थान पर विराजमान है। 9वें स्थान पर बैठकर लग्नेश काफ़ी बली होता है। यहाँ पर 9वें स्थान गुरु का खुद का अपना स्थान है और यहाँ पर लग्नेश गुरु ही हैं और गुरु 9वें स्थान पर बैठ करके अत्यधिक शक्तिशाली हो गए हैं, जिससे यह कुंडली एक अत्यंत ही शक्तिशाली कुंडली हो गई है। और 9वें स्थान पर बैठ करके गुरु इनको सभी प्रकार के सुख देने वाले बन गए हैं, जो कि इनको धनवान, संपत्तिवान, रूपवान, गुणवान बनाने वाला योग बन गया है। लगन भाव में मंगल देव विराजमान है। मंगल यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को क्रोधी और कुछ कठोर प्रवृत्ति का बना देते हैं और कुछ लड़ाकू प्रवृत्ति का बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति काफ़ी स्वस्थ होता है और काफ़ी गुणवान और साहसी भी होता है ऐसा व्यक्ति। इनको मंगल दोष का भी कुछ दोष लगा हुआ है, क्योंकि मंगल प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से ये मंगली दोष के भी शिकार हैं, परंतु इनका मंगल दोष काफ़ी हद तक 66% तक काफ़ी हद तक भंग हो चुका है, क्योंकि मंगल गुरु की राशि में है और मंगल के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है। इस वजह से इनका मंगल दोष काफ़ी हद तक भंग हो चुका है। द्वितीय भाव में चंद्रदेव विराजमान है। चंद्र यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को चंचल बनाते हैं, हंसमुख बनाते हैं और प्रकृति प्रेमी, स्त्री प्रेमी बनाते हैं। घूमने फिरने का शौकीन बनाते हैं, खाने पीने का शौकीन बनाते हैं। परंतु चंद्र के ऊपर केतु की और शनि की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से चंद्र इनका पीड़ित और कमज़ोर हो गया है और इनको मानसिक पीड़ा का योग बन गया है। यह योग, मानसिक पीड़ा का योग, इनको सप्तम भाव और 12वें भाव के कारण बना है। सप्तम भाव से इनको पत्नी कष्ट मिला और 12वें भाव से इनको मुकदमा आदि का योग मिला। इस वजह से इनको मानसिक पीड़ा का योग बना, जो कि द्वितीय भाव में चंद्र के द्वारा प्रकट हो रहा है। तृतीय भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है। यहाँ पर बना हुआ यह बुध आदित्य योग व्यक्ति को हिम्मती बनाता है, साहसी बनाता है, पराक्रमी बनाता है। और यहाँ पर बैठकर बुध और गुरु का जो योग बन रहा है, इसी योग की वजह से ये लेखक बने और इन्होंने कई किताबों को लिखा है। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन जाने की वजह से ये प्रसिद्ध हुए और राजनीति में गए और लेखक बनकर प्रसिद्ध हुए और राजनीति में पहुंचकर सफल हुए, कामयाब हुए और प्रसिद्धि को प्राप्त किया।
पंचम भाव में शुक्रदेव विराजमान है। शुक्र यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को धनवान, संपत्तिवान, रूपवान, गुणवान बनाते हैं और व्यक्ति को संतान सुख प्रदान करते हैं। यहाँ पर शुक्र सूर्य के घर में है, इस वजह से सूर्य शुक्र का एक अदृश्य योग बन गया है, जिससे कलेश का योग बन गया है पत्नी के साथ। और शुक्र यहाँ पर मंगल की राशि में होने की वजह से ये स्त्री प्रेमी हो गए और विपरीत लिंगी स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने वाले बन गए और इनको शुक्र की वजह से दूसरी शादी करनी पड़ी। सप्तम छठे भाव में यहाँ पर केतु देव विराजमान है। केतु यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को सभी समस्याओं और रोगों पर विजय दिलाते हैं और रोग और समस्याओं से घेर कर भी रखते हैं और उन पर विजय भी दिलाते हैं। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है और सप्तमेश बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। यह एक अच्छा योग है और वैवाहिक सुख देने वाला है। और सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र भी त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। यह भी एक शुभ योग है और वैवाहिक सुख देने वाला है। और गुरु महाराज जो कि नवम स्थान पर बैठे हैं, ये भी वैवाहिक सुख को प्रदान करने वाले हैं। परंतु मंगल की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर और केतु का साइड इफेक्ट हो गया है। इस वजह से इनका सप्तम भाव दूषित और पीड़ित हो गया है और इनको पहली पत्नी से तलाक लेना पड़ा इसी योग की वजह से, क्योंकि सप्तम भाव में कोई ग्रह है नहीं और केवल मंगल और केतु का इफेक्ट सप्तम भाव पर पड़ रहा है। इस वजह से इनको वैवाहिक सुख में बाधा आई और इनको पत्नी के साथ कलेश का सामना करना पड़ा और पहली पत्नी के साथ तलाक हुआ। और उसके बाद दूसरी पत्नी सुनंदा पुष्कर जी इनको मिली, परंतु उन्होंने आत्महत्या कर ली और दूसरी पत्नी से भी इनको वियोग का सामना करना पड़ा। 12वें भाव में शनि राहु का पितृदोष बना हुआ है। यह एक अशुभ दोष है और व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा देने वाला और जेल, कारावास, थाना, कोर्ट कचहरी का दुख देने वाला योग है। 12वें स्थान पर जब अशुभ योग बनता है तो व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस योग की वजह से इनको थाने का और कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा। सप्तम भाव की वजह से इनको कोर्ट जाना पड़ा और इनके ऊपर मुकदमा चला, परंतु कुंडली बली हो जाने की वजह से गुरु, सूर्य, शुक्र आदि ग्रह बली हो जाने की वजह से इनका पितृदोष, मंगल दोष काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गए हैं और कुंडली बली हो जाने की वजह से ही इनको गिरफ्तार नहीं किया गया और ये जेल कारावास के योग से बच गए। क्योंकि जब गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र आदि ग्रह बली हो जाते हैं तो कुंडली के कई दोष भंग हो जाते हैं और कई दोषों का प्रभाव कम हो जाता है। इसी वजह से इनको शनि राहु के पितृदोष होते हुए भी जेल कारावास से इनका बचाव हुआ। इनकी कुंडली में लग्नेश अत्यधिक बली हैं और इनकी कुंडली में गुरु, शुक्र, मंगल तीनों ही ग्रह बली होकर के एक शक्तिशाली योग बना रहे हैं और कुंडली को भाग्यवान रूप प्रदान कर रहे हैं। इनकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण का योग भी बना हुआ है। सूर्य यहाँ पर हैं नवम भाव के स्वामी और बुध यहाँ पर हैं सप्तम भाव के स्वामी, जो कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। और बुध आदित्य योग भी बन गया है और केंद्र त्रिकोण योग भी बन गया है। इस वजह से ये लेखक के रूप में और राजनेता के रूप में प्रसिद्ध हुए और सफल हुए, कामयाब हुए और इनको लोकप्रियता मिली। यह था इनकी कुंडली का विवेचन।
अगर आपको यह विश्लेषण तर्कसंगत लगा हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके लाभ प्राप्त करें।